बोलो। हाँ जी अनुराग जी, मैं इस बात से सहमत हूँ और जितने भी मुझे लोग जानते वो भी जानते, मैं भी गाली देने में विश्वास नहीं रखता। हम बात करने में, डिस्कोर्स करने में करेंगे। अनुराग जी, पहले तो ये बताएं कि जो पंजाब है, पंजाब, पंजाबी, पंजाबियत, जो पंजाब में रह रहा है, जहाँ पंजाब में पैदा हुआ है, जहाँ कोई भी है, क्या उसकी उसके तरफ वफादारी होनी चाहिए कि नहीं? जहाँ पे भी रह रहा है, चाहे वो पंजाब में रह रहा है, चाहे वो हरियाणा में रह रहा है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में रह रहा है, चाहे वो भारत में रह रहा है, चाहे वो जाके पंजाब छोड़ के कनेडा में रह रहा है, जहां पे भी वो रह रहा है, जहां जहां का भी उसने पानी पिया है, जहां जहां का भी उसने पानी पिया है और जहां जहां का भी उसने अन्न खाया है, उस जगह के साथ उसकी, चाहे उसने एक क्षण के लिए ही सांस क्यों नहीं लिया है, उसकी वहां पे उसकी वफादारी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी। तो ऐसा क्यों है कि जो पंजाब में अपने आप को हिंदू कंसिडर करता है, वो पंजाब, पंजाबी, पंजाबियत की बात नहीं करेगा। जो तमिल में बंदा रह रहा है, वो तमिल, जो तमिल लैंग्वेज है, या मलयालम जो आंध्रा की तरफ है, तो कहीं पे भी रह रहा है, ये पाकिस्तान पंजाबी और जो पंजाब में हिंदू रह रहा है, ईस्टर्न पंजाब में, दोनों का आइडेंटिटी क्राइसिस है कि वो पंजाब में तो खुद को पंजाबी नहीं कंसिडर करता, वहां पे एक तरफ वो उर्दू लगाने की बातें करता है, दूसरी तरफ वो हिंदी लगाने की बातें करता है, पर जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो अपने आप को प्राउड पंजाबी भी कहना चाहता है। ये थोड़ी सी हमारी बात हो रही थी, और कोई वहां पे मतलब, क्योंकि जब किसी भी कौम की आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाती है, जैसे इन्होंने एक सेंसस में करवाया, इधर उर्दू लिखवा दी, वो उन्होंने सेंसस में करवाया हिंदी लिखवा दी, है वो पंजाबी, घरों में पंजाबी बोलते हैं ना, तो ये बात हो रही थी। खालिस्तानी भारत के गद्दार हैं, ये आप लिख सकते हो, वो प्राउडली इसको ओन करें कि वाकई हम हैं, ठीक है ना, हम नहीं मानते उसको, पर वो हम जो बात कर रहे थे वो इस परिप्रेक्ष्य से कर रहे थे कि जब आप हो पंजाबी, कपिल शर्मा है, वो शर्मा है, पर फिर भी वो प्राउडली पंजाबी है। तो पंजाब में जब पंजाब में होते हो तो क्यों पंजाब के अगेंस्ट आपकी सोच या वोट जो है वो पंजाब के अगेंस्ट होती है? ऐसे ही पाकिस्तानी पंजाबियों की है, वो हमेशा पंजाब में रहते हुए पंजाबी के अगेंस्ट होगी, बाहर निकलेंगे तो पंजाबी वाली फीलिंग भी लेंगे और बातें भी करेंगे। ये हमारा बात था, और कोई मसला। मैं आप उस बंद आप फोन कॉल कर लीजिए, फिर बाद में बात करते हैं आगे। अच्छा, काट दिया आपने फोन, ठीक है। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है ना। ठीक है। तो मैं ना अपना पर्सनल लेवल पे बोल रहा हूँ, और मैं अपने आसपास के लोगों का भी बात, जितनों को मैं जानता हूँ मैं सिर्फ उनकी बात कर सकता हूँ। पॉलिटिकल इश्यूज जो होते हैं वो पॉलिटिक्स के हाथ में होते हैं। एज ए सोसाइटी कैसे इवॉल्व करती है, उसके ट्रेंड्स डिफरेंट तरीके से होते हैं। कोई परिवार कैसे इवॉल्व करता है, उसके अपने हिसाब होते हैं। तो इंडिविजुअली मैं अपने और अपने परिवार के बारे में बता देता हूँ। मैं पूरा पंजाबी का टॉपर रहा हूँ जब तक मैंने पंजाबी पढ़ी है, क्लास 10वीं तक। मैंने इंग्लिश को 5वीं क्लास के बाद पढ़ा है। पहली से 5वीं तक मैंने कभी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट भी नहीं पढ़े, ठीक है। और जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती गई, उसके हिसाब से मैं लाइफ में जो जो लैंग्वेज आती गई रास्ते में उसको पढ़ता गया, बिना किसी वितकरे के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, वफादारी अपनी अपने जहाँ जहाँ मैं गया उसको दिखाते हुए। लेकिन मेरी मम्मी, मेरी माँ, वो पढ़ाती थी बच्चों को पंजाबी, फ्री में पढ़ाते थे हम घर में पंजाबी, क्योंकि पंजाबी वीक थी, क्योंकि बच्चे साइड सब्जेक्ट लेते थे, उसको नहीं पढ़ते थे। बाकी मैथ और उस पे सब्जेक्ट पे ज़्यादा हल्ला करते थे। कई कि बच्चों को तो सारी लैंग्वेज पढ़ाते रहे हम, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश भी। और आज तक मेरी और मेरे बच्चों की माँ बोली पंजाबी ही है और रहेगी भी, ठीक है। और इसको मुझे कोई इन्फोर्स नहीं करता, कोई मेरे को तलवार लेके घर के बाहर नहीं खड़ा, किसी ने मेरे घर के बाहर पोस्टर नहीं लगाया कि तू पंजाबी बोल, ठीक है। अब आ गया सोसाइटी का चैलेंज, जो सोसाइटी कैसे बिहेव करती है, सोसाइटी कैसे इवॉल्व करती है किसी भी लैंग्वेज को। कोई भी लैंग्वेज, कोई भी चीज बंदा तभी अपने सिस्टम में लेता है जब उसको वो एक सक्सेस के मार्क में देखता है, हॉल मार्क में देखता है। जैसे आप देखोगे कि जीन्स है, ब्लू जीन्स, डेनिम है ना, डेनिम जीन्स। वैसे तो पंजाबी जो हमारी ड्रेस भी मिली है हमें गुरुओं से, वो कछहरा मिली है, लेकिन हम जीन्स डालते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आपने कछहरे के साथ आपकी वफादारी नहीं है। लेकिन बात ये होती है कि जब भी हम कोई चीज डालते हैं ना लाइफ में, जब हम मटेरियल वर्ल्ड में परफॉर्म करते हैं अपनी एक्टिविटीज, जाके कोई भी काम करते हैं, कर्म करते हैं, तो हम वही करते हैं जो सक्सेस हम देखते हैं। तो जो जीन्स है ना, डेनिम जीन्स, वो एक वर्कमैन वियर रही है, अमेरिका का वर्कमैन वियर, यानी कि जिसको पंजाब में बड़े गंदे तरीके से डेरोगेटरी वेस में भैया कहते हैं ना, जो बिहारी लोग आते हैं, वो जो यूएसए के जो
वर्कर थे वो डालते थे जीन्स ताकि फटे नहीं जल्दी। लेकिन यूएसए इतना बड़ा कंट्री बन गया कि हम उनकी जीन्स देख के उसको सक्सेस मानते हैं और आज की डेट में फैशन बन गया है जीन्स डालना। पूरे वर्ल्ड में लोग जीन्स डाल रहे बोल रहे हैं यो जीन्स 500 लेवाइस 501 की जीन्स डाली है मैंने। तो उसी तरह से हिंदी और इंग्लिश एक तरह से सक्सेस का मायना बन चुकी हैं, स्पेशली इंग्लिश। आज की डेट में एक समय था जब हिंदी बन गई थी और हिंदी बोलने वाला बंदा आपको सक्सेसफुल दिखता था हमेशा से। तो जो सोसाइटी जब देखती है कि ये सक्सेसफुल है और उसकी ओर जाता है, सोसाइटी ऐसा कैसे इवॉल्व करती है, वो ऐसे इवॉल्व करती है कि दे वांट मटेरियल सक्सेस। जो लोग आप हिंदूज बोल रहे हैं जो आए हैं उसमें से काफी परसेंटेज है जो पाकिस्तान से आए थे, बहुत ही गरीब, बिल्कुल निचले एक एक कमरे में रहे हैं वो सारे। और हमारी फैमिली भी उसमें से एक थी जो पाकिस्तान से आए थे। वो उनको थोड़ा पैसा था, कैसे भी करके जिए। उनको सक्सेस दिखा हिंदी बोलने वालों में, वो हिंदी की ओर बढ़े। उनको इंग्लिश बोलने वालों में देखा हिंदी की ओर बढ़ेंगे। मैं तो कभी उनको ये भी रोकता हूँ कि भाई कल को ऐसा ना हो चाइनीज आ जाए फिर आप चाइनीज की ओर बढ़ोगे। अपनी आइडेंटिटी संभाल के रखो, पंजाबी और हिंदी जो भी आपको रखनी है एक आइडेंटिटी पे स्थिर हो जाओ। क्योंकि आप लैंग्वेजेस को इतना शिफ्ट मत करो कि आप कहीं के भी ना रहो। ये मैं आपकी बात मानता हूँ कि लैंग्वेजेस को अपनी लैंग्वेज पे प्राइड होना चाहिए, एब्सोल्युटली होना चाहिए। लेकिन साथ के साथ ये भी होना चाहिए जब सोसाइटी इवॉल्व करती है नेचुरली तो हमें उस सोसाइटी के ऊपर ब्रेक लगाने का कोई अधिकार नहीं है फोर्सिबली। अगर अगर हम पंजाबी को सही मायने में उठाना चाहते हैं तो जाके पंजाब में जहां जहां पे पंजाबी पढ़ाई जा रही है उसके आसपास आईएलटीएस के सेंटर्स को देखिए। जो आईएलटीएस के सेंटर पंजाबी स्कूल से 10 गुना ज्यादा अमीर है, 100 गुना ज्यादा अमीर है। और पंजाबी जो मीडियम स्कूल है जहाँ पे मेरे जैसे बंदे पढ़े हैं, शायद आप भी उसी में से पढ़े होंगे, उनकी हालत इस समय जीर्ण जीर्णोद्धार करने वाला है उनका, डिलैपिडेटेड हो चुके हैं वो। आप तो कनाडा में है तो इंग्लिश में बोल देता हूँ, दे हैव गॉन एब्सोल्युटली क्रेजी, द बिल्डिंग्स आर फॉलिंग। सो यू शुड एक्ट ऑन दैट दो स्कूल्स वेयर विच नीड फंडिंग। जो आप कर रहे हैं वो आप इस इश्यू को लेके डिवाइड क्रिएट कर रहे हैं। मैं जो कर रहा हूँ वो इस इश्यू को एड्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे और आप में जमीन और आसमान का अंतर है। थैंक यू। बिल्कुल जी, देखें आपने जो बात कही और बहुत अच्छे तरीके से कही, पर थोड़ा सा हम जो ना यहाँ पे आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो चूक गए। जैसे मैं जो जमीन होती है ना, जमीन को भी माँ बोली से कंपेयर नहीं करूंगा। वो इसलिए क्योंकि जमीन हम छोड़ देते हैं, जमीन हम बेच देते हैं, जमीन को हम किराए पे दे देते, कई कुछ कर देते हैं। जो जीन की आपने पैंट की जब वस्त्रों की बात कही, वो तो इलाके के हिसाब से अगर रशियन की तरफ चले जाएंगे तो वो चेंज हो जाते हैं, कोई मसला नहीं। सबसे जब माँ के बाद में वेरी नेक्स्ट थिंग आती है तो वो होती है माँ बोली। मैंने उसकी आपको एग्जांपल भी दूंगा। हमारे एक इधर प्रोविंस है, स्टेट है क्यूबेक। वो लोगों ने अपनी लैंग्वेज ऑफिशियली प्रिजर्व करने के लिए, वहां पर आपको पता है कि कनाडा का वो प्रोविंस है, पर वहां पे आपको एक सिंगल साइन भी इंग्लिश में नहीं मिलेगा। ये सरकार की तरफ से, उनको बहुत बड़ा प्रोविंस है। अगर लोगों जो कनाडा में रह रहे हैं उनको तो पता ही है, पर अगर आप सर्च करेंगे तो वन ऑफ जो 4-5 प्रोविंस है उनमें से वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोविंस है। पर उन्होंने एक साइन भी इंग्लिश में नहीं रखा। रीजन, उन्होंने कहा कि हम इंग्लिश तो सारा कंट्री बोल रहा है। ये अच्छी गवर्नमेंटों की पॉलिसीज होती है कि इंग्लिश तो सारा कंट्री बोल रहा है, हमने इस लैंग्वेज को भी प्रिजर्व करना है। वो अपने वहां पे एक सिंगल लाइन भी इंग्लिश की नहीं पढ़ने देते, पर बाकी जितने भी कनाडा के प्रोविंस हैं वो बाइलिंगुअल्स हैं। अगर आपने सरकारी जॉब करनी है तो आपको इंग्लिश के साथ फ्रेंच सीखनी पड़ती है। मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अच्छी जो प्रिजर्व जिन्होंने करनी होती है। आप ना बोलें, देखे देखे मैं अनुराग जी से बात कर रहा हूँ, आप वैली जी यार ਲਿਸਨ मैं ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣੀ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ? वैली जी मैं ना नहीं नहीं ऐसा करें, आप ना तय कर रहे हैं कि मैंने बात अनुराग जी से करनी है कि वैली जी से करनी है। मैं ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਲਣੀ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। वैली जी आप दोनों ना आप सभी तय कर लें कि मैंने बात आपसे करनी है कि अरे आप बोलिए ना, आप इतना डीलिंग दे रहे हैं, आप बोलते जाइए ना, आप अपना अपना कंप्लीट कीजिए आप। भाई जब हम बात कर रहे हैं बीच में बीच हाँ हाँ ठीक है। तो अनुराग जी वो जो बात, जमीन का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये इस जमीन के लिए हम लोग इतना अंग्रेजों से लड़ाई किए, सबसे लड़ाई की, जमीन का वैल्यू नहीं है। आप मतलब कि आप मतलब ना इतने झूठे टाइप बात कर रहे हैं ना। मुझे कंप्लीट करने देना। मैं ये कह रहा हूँ कि जमीन आप बेच भी देते हो, ठीक है ना, तो आपको पता ही है, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टीज बिकती नहीं है।
जो बोली होती है आपकी वो कभी भी बिकती नहीं है, वो आपके दिल में रहती है। आप अरे आप लैंग्वेज का एवोल्यूशन पढ़ लीजिए सर, थोड़ा आप मतलब गजब बात कर रहे हैं, आप लैंग्वेज का एवोल्यूशन पढ़िए। आप ना और फ्रेंच गियाना में जो इंडियंस गए थे, फीजी और फ्रेंच गियाना में, आज कोई हिंदी नहीं बोलता। वो चंपारण बिहार से ले गए थे अंग्रेज आज से 150 साल पहले। यार भाई अगर सबने बोलना है तो फिर मैं उनका आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया ना, उनका नाम है राम श्याम, ये वो हमारे पास ही इधर रहते हैं। अरे सबसे बड़ा आइडेंटिटी क्राइसिस आपका है सर, दूसरे किसी का नहीं है। सर हमारा आपका आइडेंटिटी क्राइसिस जीरो, हमारा यहूदियों का जैसे आइडेंटिटी क्राइसिस कभी भी नहीं हुआ। हमारा जीरो। Guys, the thing is that we decided that Anurag and G will talk for 5 more minutes and then we'll, catch him. We'll catch him again. So let's listen to these. मुझे लगता है अनुराग जी जब सभी नीचे होंगे तो मेरे ख्याल से हम लोग दोनों अच्छी, और आपकी जो सोच है ना वो मेरे ख्याल से हम किसी नतीजे फिर पहुंच जाएंगे। जी मतलब ये एक मिनट जी मैं आपको एक बात बता दूं। देखो मैं किसी को रोकता नहीं हूँ बोलने से, लेकिन आप नोट करो कि कोई भी बंदे ने अभी तक कोई माँ बहन की गाली नहीं दी आपको, ठीक है ना। ये मेरे साथ होता है। मैं आपको एक मिनट दीजिए। मैं जब किसी रूम में गया हूँ ना, और मैं कभी बात नहीं सुनता हूँ, और मैं सिर्फ 2 लाइन सुन के पता लग जाता है कि इस रूम में क्या बात हो रही होगी, और मैं बाहर आ जाता हूँ सिर्फ इसी कारण, क्योंकि वहां पे सिर्फ माँ बहन की बात चल रही होती है। वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकते। मैं आप सब लोगों को बोल देता हूँ, रिक्वेस्ट कर देता हूँ हाथ जोड़ के कि भाई प्लीज आप जरा थोड़ी देर के लिए इनको अपना पॉइंट बनाने दीजिए। और मैं आपको 100% बता रहा हूँ भाई और बहनों, और जी कंग जी को भी, कि ये जो भी पॉइंट बताएंगे ना, जहाँ पे भी ये जाएंगे, अगर वो इलॉजिकल होगा ना तो ये अपने आप को एक्सपोज कर देंगे। आप 2 मिनट दे दीजिए इनको। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल जी, और मैं मान के भी जाऊंगा कि यार मैं इस पॉइंट पे गलत था। तो बात जब हम कर रहे हैं कि अपनी अपनी लैंग्वेज को लोग प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, जैसे फ्रेंच लोग इधर आए, स्पेनिश लोग उधर गए, उन्होंने अपनी लैंग्वेज सदियों तक प्रिजर्व कर ली है और वैसे ही होती है। और पंजाबियों को, और मैं इसमें अकेले सिखों का नहीं कहूँगा, हिंदुओं का भी, जो पंजाबी हिंदू पंजाब से बाहर आ गया है वो अपनी लैंग्वेज को पंजाबी लिखवाता है। इधर सेंसस हुआ, हमने बहुत सक्सेस के साथ, अगर आप हमारी केरला जैसे प्रोविंस की 3rd 4th ऐसी लैंग्वेजेस देखेंगे तो आपको पंजाबी क्लियर कट वहां पे मिलेगी। हम पंजाबियों में अगर बाहर, पंजाब से बाहर कोई गद्दारी कर रहा है तो वो पाकिस्तानी पंजाबी है, जो पंजाब के अंदर रह के पंजाबी के साथ गद्दारी कर रहा है वो पंजाब का ईस्टर्न पंजाब में हिंदू कर रहा है, और वेस्टर्न पंजाब में तो पंजाबी सारे कर ही रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा पॉइंट है कि अगर अगर पंजाबी जो हिंदू है, ये नहीं कि मैं जैसे अनुराग जी पॉइंट नहीं कर रहा, तमिलियंस आपसे अच्छे हिंदू हैं क्योंकि वो ज्यादा रिचुअल्स आपसे करते, उस हिसाब से देखा जाए, पर वो अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ते, ठीक है ना। कभी भी वो अपनी लैंग्वेज को हिंदी या पंजाबी नहीं लिखवाते। हमारा आपसे जो गिला है वो यही है कि आप इतनी जल्दी इसको, आज आपने पंजाबी को छोड़ के हिंदी पकड़ ली, हिंदी को छोड़ के संस्कृत पकड़ दोगे, फिर इंग्लिश तो आ ही गई है, इंग्लिश भी पकड़ दोगे, तो ऐसे कब तक काम चलेगा, और इस आइडेंटिटी क्राइसिस से सारा पंजाब कब उभरेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो ऐसा होता है जी कंग जी, ये जो आप कल्चर की बात कर रहे हैं ना, जिस कल्चर को आप सिर्फ एक लैंग्वेज में बांधना चाहते हैं, यहाँ पर 350 पता नहीं 450 तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं भारत की, और ये आई हैं 5000 लैंग्वेजेस से। अनुराग जी मैं मुझे करेक्ट कर दूं, 22 हमारी लैंग्वेज नहीं, मुझे बात करने दीजिए। 444 जो हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस हैं रजिस्टर्ड, ठीक है। उसमें से 22 लैंग्वेजेस जो आप बोल रहे हैं वो सिर्फ स्टेट की बोल रहे हैं आप। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि 447 लैंग्वेजेस रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, भारत में, प्रिसाइजली बोल रहा हूँ मैं। और ये भारत 4थे नंबर का कंट्री है वर्ल्ड में जिसमें इतनी लैंग्वेजेस रजिस्टर्ड हैं। आप थोड़ा सा सुनिए अच्छे से, अभी बात सुनिए, है ना। तो क्या होता है कि ये जो लैंग्वेजेस होती हैं, ये लैंग्वेजेस किसी भी देश में बड़े नेचुरल तरीके से इवॉल्व होती हैं, राइट। और कभी कभी कोई लैंग्वेज एक्सटिंक्ट हो जाती है, कभी कभी कोई लैंग्वेज इमर्ज हो जाती है, ओके। तो हम कोई ऐसा देश नहीं है जिस कल्चर को आप आप हिंदुइज्म बोल रहे हैं। देयर इज नथिंग कॉल्ड हिंदुइज्म, कोई ऊपर ज्यादा हिंदू है कोई कम हिंदू है, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई, ये पूरा का पूरा कल्चर ऊपर से नीचे तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और राजस्थान से लेकर
असम तक, उधर तक, ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक, ये पूरा एक मुक्ति के कल्चर पे बंधा हुआ ये एक नेशन है जहाँ पे हर कोई अपनी मुक्ति की ओर काम कर रहा है। अब उस मुक्ति में एक स्टेज आती है जब सबको पैसे चाहिए होते हैं, क्योंकि बिना पैसे के खाली पेट कोई सत्संग नहीं करने वाला, कोई कीर्तन नहीं करने वाला। तो इस समय ये पूरा का पूरा कंट्री पैसे बनाने में बिजी है, सबको पैसे चाहिए इस समय। तो जो लैंग्वेज इस समय सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो अपने आप ही ऊपर आ जाती है। अब अगर आप किसी लैंग्वेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं या किसी लैंग्वेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो पहले उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ती हैं कि उसको पढ़ने से कुछ मॉनेटरी बेनिफिट होंगे कि नहीं। आप किसी लैंग्वेज को किसी के ऊपर ऐसे बैठ के बोलें, तलवार रख के, पाई पढ़ नहीं तो तू कतार हो गया, nobody is going to listen to you, people are going to laugh at you, not today, tomorrow they will laugh at you. Today you will give an emotional appeal कि हाँ भाई कर लो, नहीं तो तुम्हारी माँ बोली है, ऐसा बोला है। when money comes around the corner ना, खाली पेट कुछ नहीं दिखता बंदे को। सामने सामने प्लेट रख दो और बोलो, पंजाबी सीखेगा कि भूखे को बोलो कि खाना खाएगा, वो बोलेगा खाना खाऊंगा, बाद में देख लूंगा मैं। भगवान भी आ जाएगा ना सामने, वाहिगुरु भी आ जाएगा, वो बोलेगा भगवान बाद में बात कर लूंगा, पहले खाना दे दो मुझे। क्योंकि ये भूख होती है ना जो, और सर्वाइवल प्रोसेस होता है जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, उसी कारण आप बाहर गए हुए हो, ठीक है ना। और ये सर्वाइवल प्रोसेस को हम आगे बढ़ाने के लिए ही बाहर जाते हैं, जॉब करते हैं, काम करते हैं, और अपनी लैंग्वेजेस को प्रिजर्व कर सकते हैं जितना हम कर सकते हैं। इसके लिए नई तलवारें निकाल के अपने आप को किसी और कम्युनिटीज के साथ कंपेयर करना है, दैट्स ये ऐसे नहीं चलती है सरकार। एक और पॉइंट आपने बोला कि तमिल वाले आपसे अधिक हिंदू हैं, तमिल वाले आपसे वो हिंदू है। तमिल जो कल्चर है उसको सिर्फ पंजाबी और ये तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, क्योंकि हमने हिट लिया अपने ऊपर फ्रॉम द इन्वेडर्स। और इस आई थिंक जी कांग जी ड्रॉप हो गए हैं। हाँ, जी कांग जी ड्रॉप हो गए हैं अभी। जी कांग जी तो एक्सपोज हो गए ना, इसलिए चले गए। नहीं मैं तो अभी मतलब आई कैन इजीली एक्सप्लेन हिम। हाँ, इज बैक। जी कांग यू देयर? हाँ जी मैं ना हाँ जी हाँ जी नहीं, मैंने देख लिया कि आपने डीपी लगाया है संस्कृत का, तो मैं आपको बताता हूँ अभी पूरा, आपको संस्कृत का भी पूरा हिसाब किताब देता हूँ मैं। तो ऐसा है कि अगर आपको कोई लैंग्वेज को प्रमोट करना है ना, तो पहले उस लैंग्वेज को आपको उसके सही अनुरूप में और सही उसकी जो उसका स्वरूप है उसमें उसको प्रेजेंट करना होगा। और उसकी जो क्योंकि अभी जो माइंड है ना, ह्यूमन माइंड, जी कंग, वो जो आ रहा है ना, वो बहुत ही एनालिटिकल माइंड आ रहा है सामने। उसमें आप इमोशनल जो अपील्स होंगी ना, वो अपने आप ही नीचे दब के मर जाएंगी। तो उसमें क्या आएगा, ऊपर निकल के क्या आएगा, जो लॉजिकल होगा। और लॉजिक जो है ना, इस कमरे में अभी 2 घंटे पहले हमने अच्छे से एक्सपोज किया है, ठीक है। तो मैं आपको लॉजिक के ऊपर बताता हूँ कि जो रिचुअल्स की आप बात कर रहे थे कि तमिल में रिचुअल्स हमारे से अधिक हैं और नॉर्थ में कम हैं, उसका कारण ये है कि जो अटैक्स हैं वो सारे के सारे इन्वेडर्स के अटैक नॉर्थ ने मोस्टली अब्जॉर्ब कर दिए थे जब तक वो साउथ तक पहुंचे। तो रिचुअल्स जो थे वो प्रिजर्व हो गए साउथ के, और नॉर्थ के काफी हद तक डिमोलिश हो चुके हैं। और इसका कारण ये है कि काफी जो ज्ञान भी है ना, जो सही ज्ञान है, जो मंत्र ज्ञान या योग ज्ञान, या जितनी भी धाराएं हैं, वो नॉर्थ में थोड़ी कम हो गई हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गायब हो जाएंगी। हम ये पूरा का पूरा जो धरती है, ये पूरी भारत की धरती, इसके ऊपर सिर्फ सिख गुरुओं की का ही तप नहीं है, इसके ऊपर सिख गुरुओं से पहले, उनके साथ, उनके आने वाले, उनके बाद भी कई गुरुओं ने अपनी समाधियां ली हैं, और वो समाधियां इस देश को आगे बढ़ाती रहेंगी। उन्हीं समाधियों में से वो जब समाधि में कुछ गुरुओं ने जब पढ़ा, कुछ शिष्यों ने जब सुना, और उन्होंने यही संस्कृत भाषा को जन्म दिया था। उसी संस्कृत को जो आपने इसका पोस्टर लगाया है, जिसको हम प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं। सर, अब आज की संस्कृत से ही आता है, बता दीजिए। हाँ जी, एक मिनट दीजिए मुझे, एक मिनट प्लीज एक क्वाइट। हाँ, संस्कृत जो भाषा की जिसका आपने पोस्टर लगाया, उसको हम आज की डेट में तलवार रख के नहीं बता रहे हैं लोगों को। उसको हम एक एनालिटिकल वे में उसको एविडेंस बेस्ड में हम प्रोड्यूस करके प्रूव कर रहे हैं लोगों को कि इसके पढ़ने से आपके माइंड के कितने बेनिफिट्स हैं आपको। अगर आप पंजाबी में ऐसा प्रूव करना चाहते हैं, तो जितनी फंडिंग आप नेगेटिव चीजों में कर रहे हैं ना जी कंग जी, उतनी फंडिंग आप कोशिश कीजिए कि एक प्रॉपर रिसर्च सेल लगाइए, 10-50 बंदों को पंजाबी पढ़ाइए, माँ बहन की गाली साइड पे रख के, और उनको बताइए कि ये इस तरह पंजाबी बोली जाती है, इससे आपका माइंड ऐसे डेवलप होता है। ये 50 बंदों ने पंजाबी पढ़ी है, इनके माइंड में ये इन्होंने परफॉर्म किया, ऐसे साइंटिस्ट बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, लॉयर्स बने, बिजनेसमैन बने, स्टार्टअप्स बने, बिजनेस रिक्यून किया है, इन्होंने एक कंट्री बनाया है। अगर आप ऐसा बनाएंगे ना, तब हम मानते हैं कि ये देन पीपल विल लुक एट इट।
मैं नहीं, मैं तो बोलता हूँ पंजाबी, मेरी तो मैंने बोला मेरी मदर टंग पंजाबी, मेरे बच्चे पंजाबी रगड़ रगड़ के बोलते हैं। और हमारे पड़ोसियों में सिख नहीं इतनी पंजाबी अच्छी बोलते हैं, तो मेरे बच्चे बोलते हैं, क्योंकि वो कॉन्वेंट में जाते हैं, मेरे बच्चे कॉन्वेंट में नहीं जाते हैं, क्योंकि वो कॉन्वेंट बताते हैं हिंदी और इंग्लिश है। तो मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये जो एक्टिविज्म है ना, जो इसको दूर रख के, इससे अच्छा आप ग्राउंड लेवल पे पंजाबी को पुनर्जीवित करने का साथ दीजिए, जहाँ पे आपके फंडिंग सही तरीके से, जो आपको फंड है और आपकी एफर्ट है, जो आपकी एनर्जी है, सही तरीके से यूज हो सके। होप मैंने आपकी बात का आंसर। हाँ जी बिल्कुल। अनुराग सर एक स्टेटमेंट बोलना चाहिए। तमिलनाडु में जी कैन तमिलनाडु में आपका जो मंदिरों में जो वेद उच्चारण और ये सब होता है, सब संस्कृत में होता है, ठीक है ना? तो ये भी थोड़ा सा, ये भी आप कोई बात नहीं अभिषेक जी, हाँ कोई बात नहीं जी, कंग जी बोलो आप। मैंने वही पॉइंट रखा था कि वो उनको मंदिरों में मानते, पर वो अपनी लैंग्वेज जो है वो नहीं छोड़ रहे ये। और जैसे अनुराग जी आपने ये बात कही कि मेरे बच्चे, मैं भी पंजाबी हूँ, मेरे बच्चे भी पंजाबी पढ़ते हैं, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। ये आप अगर पंजाबी में हम इसको कहें तो सबसे बड़ी गाली ये होती है कि जो दी जाती है लोगों के, कि तुम्हें तुम्हारी भाषा भूल जाए। आपको तो पंजाबी में, लोगों को हिंदी में समझा रहे हैं, वरना अपने पंजाबी में मैं भी आपसे इसलिए हिंदी में बात कर रहा हूँ ताकि सभी को समझ में आए और आपका पर्सपेक्टिव। और पता क्या होता है पंजाबी में, जब हम बात करते हैं ना, तो जो टोन है हमारी ऊपर नीचे होती है, उससे अननेसेसरी इमोशंस इवोक होते हैं, इसलिए मैं आपसे हिंदी में ही प्लेन भाषा में बात। हाँ जी, तो ये जैसे ना देखें, जैसे अपॉर्चुनिटीज की हमने बात की, सब कुछ बात की, अपॉर्चुनिटीज जो आपको क्या लगता है कि सिख लोग बहुत अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं। देखिए वो बाहर तक हर जगह फैल गए, पर ये जो भाषा का मसला है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उन्होंने पर अपनी भाषा नहीं छोड़ी। जैसे उसकी फ्रेश एग्जांपल आपको दूंगा कि क्या उन्हें अपने बच्चों को फ्रेंच सिखाने से डबल अपॉर्चुनिटी मिलती? यस, वो फ्रेंच भी सिखा रहे हैं, पर वो अपनी पंजाबी नहीं छोड़ रहे। जैसे हर स्टेट में उनका जब भी कोई उनको मांग होती कि आप ये ले लो वो ले लो, तो वो हर चीज को सैक्रिफाइस कर देते। अगर टोटल नंबर ऑफ इंडियंस देखा जाए, तो वो पंजाबियों से ज्यादा है फॉरेन में। पर पंजाबी हर दूसरी तीसरी स्टेट में अब बनती जा रही है। किसी में वो थर्ड लैंग्वेज आ गई है, किसी में फिफ्थ नंबर पे खड़ी हो गई है। मैं उसकी एग्जांपल भी आपको दूंगा कि जैसे यहाँ पे ना मैंड्रिन लोग आते हैं, चाइनीज लोग आते हैं, तो उनकी अगर आप एग्जांपल लें कैंटोनीज, वो दोनों एक ही जगह से आ रही हैं। मैंड्रिन एंड कैंटोनीज दोनों चाइना से आ रही हैं, पर जो मैंड्रिन लोग हैं वो अपनी भाषा नहीं छोड़ते। कैंटोनीज वाले जो हैं वो अपनी भाषा नहीं छोड़ते। हालांकि इंग्लिश और फ्रेंच वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे फ्लुएंट स्पीकर्स हैं। हमारे बच्चे भी इधर फ्लुएंट स्पीकर हैं, इंग्लिश में भी फ्रेंच में भी। पर जैसे मेरे इधर जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, वहां से कम जो पंजाबी स्कूल है वो 100 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है ना? और हमारा तेल खर्च होता है, हमारा सब कुछ खर्च होता है, हमारा टाइम लगता है, हमें जाके बाहर बैठना पड़ता है, पर हम लेके जाते हैं बच्चों को। और ये मैं आपको बात बताऊं कि हिंदू भाई जो हैं वो भी अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं, और गुरुद्वारों में बच्चों को पढ़ाने के लिए पंजाबी लेके आ रहे हैं ना। ये हम जो ये ऑनेस्टी हम बाहर आके दिखाते हैं। हमारा जो गिला उनके साथ है कि अगर हम देखिए, आपके हिंदू होने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदू हो। हम सदियों से हिंदू, सिख, इवन मुस्लिम भी रहे, और क्रिश्चियनों पे भी मेरे नहीं ख्याल से जो सिख बाय देमसेल्फ है वो कम, सबसे कम किंतु परंतु करते हैं। पर अगर अब कल को जो क्रिश्चियन हो रहा है वो वहां पे इंग्लिश 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 चिल्लाने लगे, जहाँ वहां पे जो मुस्लिम माइग्रेशन हो रही है, जहाँ जी मलेर कोटला है, वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हमने तो उर्दू में बात करनी है, हमने तो उर्दू लगानी है। तो उसमें हमारा थोड़ा सा जो कंट्रोवर्सी है कि आप पंजाब के वासी हो। जी ऐसा होता है, मैं आपकी बात समझ गया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो लैंग्वेज जो होती है ना, कोई भी लैंग्वेज, मैंने आपको बोला ना कि आप कितनी जनरेशन तक कितना एफर्ट दे सकते हो ना, ये एक यज्ञ होता है। इट्स लाइक अ प्रॉपर प्रोग्राम। ये लोगों की कमिटमेंट जाती है इसमें। तो ना भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे ना 4 जनरेशन ने मिलके एक टेम्पल बनाया है। तो सोचो आप कि कितनी हिम्मत लगी होगी एक पहाड़ को काटने में। पहले वाले ने नक्शा बनाया होगा, अगली जनरेशन ने कंटिन्यू किया होगा, 4 जनरेशन के बाद पहाड़ काट के उसमें मंदिर बनाया गया। 4 जनरेशन, कितनी डेडिकेशन होगी ना। तो जो आपकी डेडिकेशन है 100 माइल 100 किलोमीटर कार चलाने की, वो भी कार चला रहे हैं, आप कौन सा
घोड़े पे जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। मतलब कंफर्टेबल अपनी मस्त कार में बैठ के जा रहे हैं, तो यू शुड बी प्राउड ऑफ इट कि आपके पास गाड़ी है। मतलब आप एंजॉय भी तो कर रहे हैं ना अपनी बेस्ट कार में, जो आपकी फेवरेट गाड़ी भी तो आपने बाय की हुई है। तो ह्यूमन जो टेंडेंसी है ना कि एक छोटा सा करके आप माँ बोली पे अपना जो अधिकार दिखा रहे हैं कि देखो भाई मैं तो 100 किलोमीटर चला के चला गया। जो गरीब बच्चे जिनके पेट में खाना नहीं है इंडिया में, और उनको अभी पंजाबी छोड़ के बेचारों को इंग्लिश पढ़ के IELTS करके बाहर जाना पड़ रहा है, और अगर आप पंजाब में इतनी अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर दें, तो शायद वो बच्चे बेचारे पंजाब में ही पढ़ लें। आपने क्या किया है, मेरी बात सुनिए, बात सुनिए भाई साहब जी, कंग जी बात सुनिए ना। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो 100 किलोमीटर ड्राइव करके अपनी मनपसंद कार में, पुराने जमाने में ना 2 घोड़े चला के हमारे गुरु जाते थे एक घोड़े पे, और जो रथ पे जाते थे उनके आगे 2 या 7 मैक्सिमम घोड़े होते थे, यानी कि 7 हॉर्स पावर। आपकी गाड़ी की BHP नोट कीजिए कितनी है। आप इतनी BHP पे जा रहे हैं, यानी कि आप तो उन गुरुओं से, राजाओं से, और जो बड़े बड़े महंत महाराज जाते थे उनसे भी कितनी बड़ी पावर आपको चला रही है हॉर्स पावर पे। यू शुड बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि आपको इतना कुछ मिला हुआ है। और हम जब इतना कुछ मिल जाता है ना लाइफ में, बंदे को इतनी हॉर्स पावर मिल जाती है बंदे के पैर के नीचे, थोड़ी हम्बलनेस आनी चाहिए। और वो जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है ना पंजाब में कि वो भी एक हॉर्स पावर चला रहे बेचारे, उनकी हेल्प करनी चाहिए हमें जाके। और उनकी हेल्प ऐसे नहीं होगी कि हम IELTS को और फ्रेंच को और इंग्लिश को सक्सेस का मात्र बना दें। हमें दिखाना होगा कि पंजाबी बोल के भी सक्सेस मिल सकता है। प्रॉब्लम ये है जी कंग जी, अभी आज की डेट में जो डिग्रीज हैं जो ऑफर की जा रही है ना, मैं आपको बताता हूँ जिस हिसाब से आप ये कोई पंजाबी की और ही नहीं है, हिंदुओं का या किसी भी कम्युनिटी का ट्रेंड। आप नोट कीजिए, अगर आप 100 सिख फैमिलीज आपके साथ रहती हैं, 100 की 100 नहीं आती होंगी वहां पे पढ़ाने आपको पंजाबी, 90 आती होंगी या 80 आती होंगी या 95 आती होंगी या 99 आती होंगी। लेकिन ओवर टाइम जैसे जैसे जनरेशन आगे जाती जाएगी ना, जैसे जैसे एवोल्यूशन होती है ह्यूमन की, तो वो कम होती जाएंगी ओवर टाइम। एक जनरेशन ऐसी आएगी, 4 जनरेशन 5 जनरेशन के बाद उनको लगेगा कि पंजाबी ही सब कुछ है, या फिर उनको लगेगा इंग्लिश ही सब कुछ है। एक और वो चले जाएंगे, बिकॉज दे थिंक यार ठीक है दैट्स नॉट नेसेसरी, तो इट विल ड्रॉप ऑफ। जो भी इंसान के सर्वाइवल में इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जब तक वो उसकी वेलबींग में ऐड नहीं करेगा, वो ड्रॉप आउट हो जाएगा। आप लेके रख लो, लिख के रख लो इसको जी कंग जी, आपको जीवन का एक्सपीरियंस मेरे से अधिक होगा, अनुभव, लेकिन ये आप लिख के रख लो कहीं पे। जो इंसान की एवोल्यूशन, वेलबींग और सर्वाइवल में ऐड नहीं करता, वो ड्रॉप हो जाता है। ये रूल है संसार का, और यही आप लिख के रख लो कहीं पे भी। ये धर्मों के लिए, किताबों के लिए, टीचिंग्स के लिए, किसी के लिए भी ये रेलेवेंट है। आप लिख के रख लो। चलिए मैं अपना दूं कमेंट अनुराग भाई इस पे। बोलिए बाकियों को भी थोड़ा सा बोलने का मौका दिया जाए। अभिषेक जी आप मैंने बस इनके बाद करना, फिर मैंने पुलकित जी चले जाना है, उसके बाद में आप खुल के, आपका स्टेज है। ऐसे कैसे चले जाएंगे, हमारी भी तो बातें सुनेंगे। चले आपकी भी सुन लेंगे, कोई बात नहीं, हम इधर ही हैं, हम घबराने वाले नहीं। अनुराग जी जैसे आपने कहा, मैं जस्ट एक इंडिविजुअल एफर्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। चाइनीज भी कर रहे हैं, कैंटनीज भी ऐसे ही कर रहे हैं, सब कर, जिन लोगों के दिल में अपनों के लिए दर्द, और बहुत सी ऐसे लोग आते हैं यहाँ पे जो आते ही भूल जाते हैं, दे डोंट केयर अबाउट इट। उनके लिए अगर सरकार स्कूल खोल के भी दे तो वहाँ पे अपने बच्चे भेजते ही नहीं है, ठीक है ना। तो जिन्होंने संभालनी होती, और रही बात आपकी ये कि हमें पंजाबी में अपॉर्चुनिटी, तो जो महाराजा रंजीत सिंह का राज था उसमें भी आपको पता होगा ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी थी। तो पिछले 2000-2500 साल से तो हमें वहां से कुछ नहीं निकल रहा, पर हमने छोड़ा नहीं उसको, ठीक है ना। बीच में संस्कृत भी आई, बीच में हिंदी भी आई, तरह तरह की भाषाएं आई और चली गई, हमने छोड़ा नहीं उसको, ठीक है ना। और अगर आप कहते हैं कि पंजाबी से अब जो कनाडा, US या इधर उधर बैठे उनको कोई बेनिफिट नहीं कर रहा, और उनके बच्चे ज्यादा पंजाबी पढ़ रहे हैं, ये आप आएंगे कभी देखेंगे कि जिनके माँ बाप, जैसे मैं खुद हिंदी संस्कृत सब स्कूलों में पढ़ा हूँ, वो नहीं पढ़ रहे, वो पंजाबी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये बात मेरी दिख के, जो चीज इमोशनली आप जिस चीज से अटैच होते हैं, जैसे अगर देखा जाए तो कैंटरीज को बढ़ावा दिया गया तो मैंड्रिन को दबाने की कोशिश की गई। जिन्होंने छोड़नी होती वो छोड़ देते हैं, जो नहीं छोड़नी होती वो कभी नहीं छोड़ते। इसकी बहुत सी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। इवन अगर नेटिव्स की बारे में बात किया जाए तो नेटिव्स को तो प्रेफरेंस है, आप इंग्लिश सीखो, आपको एक ही कॉम है जिसको रिजर्वेशन टाइप है कनाडा, US में, और किसी को कोई रिजर्वेशन नहीं। अगर आप अप्लाई करते हो
तो आपके लिए जॉब 100% है, बाकी किसी को मिले या ना मिले। पर वो भी आज भी अपनी लैंग्वेज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, अपने बच्चों को वहीं भेजते हैं, उनको कॉमिश लोग बोलते हैं, और वो आज भी प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने प्रिजर्व करके रखना है, वरना वो ऐसा सिस्टम हो गया है कि आपके तो उधर चलो फिर भी एक क्रोनी रिजर्वेशन टाइप इंडिया में हम करते हैं, पर वहाँ पे ऐसी रिजर्वेशन है कि अगर एक नेटिव जॉब के लिए अप्लाई कर दे, चाहे कोई भी और बंदा अप्लाई कर दे, उसके लिए जॉब अवेलेबल नहीं है, नेटिव को ही जॉब देनी है, फिर भी वो लोग प्रिजर्व कर रहे हैं। ये होती है अटैचमेंट की बात। और जैसे ना आपकी मैं बातें सुन के बिल्कुल मुझे लगा कि आपकी अटैचमेंट है उस चीज से। जिन लोगों की अटैचमेंट होगी वो उनकी अटैचमेंट होगी, जिनकी नहीं अटैचमेंट होगी उनकी नहीं होगी। और मेरे साथ ना, मैं आपको अगर मैं पाकिस्तानियों की एग्जांपल दूं तो बहुत अच्छी रहेगी बात, क्योंकि आप अपने पे जब एग्जांपल आएगी तो कई बार बंदा नहीं समझ पाता। वो पाकिस्तानी जब भी हम कहीं पर महफिलों में या कहीं पर बैठते हैं तो वो बात करते हैं कि यार आप लोग हमें पंजाबी समझते नहीं। ये गोरा भी जब पंजाबी की बात करता है तो वो आपकी तरफ निकल जाता है। तो मेरा एक उनसे सवाल होता है कि हमें 47 से अगर हम देख लें तो आपने पंजाबी लिटरेचर अगर देखा जाए तो पहले ज्यादातर जो लिटरेचर पंजाबी में, चाहे उसको बाबा बुल्ले शाह का देखें, बाबा फरीद का, या उन लोगों कहीं से भी देखें, हीर रांझा, ये वो सब पढ़े ना, तो वो शाहमुखी में प्रोड्यूस हुआ है, वो गुरुमुखी में नहीं प्रोड्यूस हुआ, ना ही देवनागरी में प्रोड्यूस हुआ है। हीर रांझा हो गया, मिर्जा सवद, जितना भी देखें लिटरेचर। तो मेरा क्वेश्चन होता है कि 47 के बाद आपने एक भी ढंग की किताब पंजाबी लिटरेचर में ऐड नहीं की, एक भी ढंग की का। जबकि हम पंजाब में, आपको तो पता ही है अनुराग भाई, हर दूसरे दिन कोई किताब छप रही है, कभी अमृता प्रीतम की कोई किताब आ गई, छोड़ चुके हैं कंग साहब, आप पंजाब जाके विदेश में बस गए हो। पुलकित जी ये बातें ना करें, सर आप एक्सटेम्पो दे रहे हैं सर, आप पॉइंट्स का छोटा रखे। सुबह के 5:30 बज गए हैं इंडिया में। एक्चुअली पता क्या, हम लोग को भी ख्याल रखना। जी कंग जी देखो ऐसा है। मैं कंक्लूड करता हूँ, ये जो हाँ जी जल्दी कीजिए फिर। हाँ जी जल्दी कर। छोड़ चले गए फलां डमके, तो नहीं खत्म कर लो, आप खत्म कर लो। नहीं कोई नहीं आपको बोल रहा, आप अपने फटाफट 2 मिनट में खत्म कीजिए, 1 मिनट मैक्सिमम खत्म कीजिए, क्योंकि सभी यहूदी लोग हजारों साल पहले छोड़ के चले गए थे उस देश को, ठीक है, पर उन्होंने अपना सब कुछ नहीं छोड़ा था, उसको ध्यान में रखें। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो हर वक्त चिल्लाते रहते हैं कि यार आप हमें पंजाबी नहीं समझते, वो तो एक भी किताब आपने ऐड नहीं की, ऑनेस्टी आपकी उसके साथ नहीं है। हर वक्त आप जहाँ पे भी बात आती है बोलते हो कि हमारी लैंग्वेज उर्दू लिखानी चाहिए, ये करना चाहिए, फंडिंग उर्दू को होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज उर्दू का खुलना चाहिए, ये आपके दिल में ड्रीम है, और फीलिंग आप पंजाबी वाली लेनी चाहते हो। अगर आप पंजाबी के लिए ऑनेस्ट हो, देन प्राउड हो, तो फिर पंजाबी की हर जगह बात करो, पंजाबी पे करो। ठीक है, हमें जॉबें मिल रही हैं इंग्लिश में, फ्रेंच में, पर हमें ये तो नहीं कहना शुरू कर देना चाहिए ना कि हमारी मादरी जुबान है वो फ्रेंच हो गई या इंग्लिश हो गई या हिंदी हो गई है। हमारा सिर्फ इतना ही कि जो पंजाब में हिंदू रह रहा है, चाहे सिख रह रहा है, चाहे मुस्लिम रह रहा है, चाहे क्रिश्चियन रह रहा है, अगर वो ऑनेस्टी के साथ अपनी मातृभाषा, हिंदी के हिसाब से कहता हूँ कि मातृभाषा को पंजाबी नहीं कहता, तो वो अकेला उस लैंड से या उस जुबान से गद्दारी नहीं कर रहा, वो खुद से भी खुद को धोखे में रख रहा है, अपनी आने वाली पीढ़ी को धोखे में रख रहा है। ठीक है, ओके। तो आप अभी ना, अब आपको देने लगा हूं मैं, हाँ अभिषेक और पुलकित को देने लगा हूं माइक में। जी कंग जी एक लाइन बोलूंगा ओवरऑल लाइफ में, विक्रमादित्य आपको भी दे दूंगा मैं सिर्फ एक बात बोलूंगा लाइफ में, आप जितने मर्जी इस पे इसके आसपास घूम लीजिए, जितना मर्जी इसके आसपास घूम लीजिए, इमोशंस, पैशन, लव, दिस दैट, आप एक बात फिर मैं बोल रहा हूँ, मैंने 3 चीजें बोली थी, सर्वाइवल, वेलबींग एंड ग्रोथ। अपनी जो पर्सनल ग्रोथ, अगर कोई लैंग्वेज इसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, कोई इस पे नहीं आएगा। अभी आप कर रहे हैं एफर्ट, आपका यज्ञ जो आप कर रहे हैं, आप वेल डन टू यू शुड कीप डूइंग इट। इसको रोकिए मत, करते रहिए, मेरे बिना कहे भी करते रहिए। मैं कौन होता हूँ आपके को कहने वाला? आप कीजिए इसको, मस्त होके कीजिए, खुश होके कीजिए इसको। ला के लोगों के ऊपर मर नहीं सकते बस आप, क्योंकि वो सबकी अपनी फ्रीडम है। और आप किसी के ऊपर मरेंगे ना जिस समय, जो अगर नेचुरल प्रोसेस है तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन अगर आप पुश करेंगे ना कोई भी चीज, तो कोई भी इसको स्वीकार नहीं करेगा। अभिषेक मैं ना थैंक यू, पहले तो अनुराग जी आपका थैंक यू करना चाहता हूँ। आपने एटलीस्ट इतना एक्नॉलेज किया कि हम वाकया ही एक यज्ञ कर रहे हैं, जो कि
हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है, हमारा जो पर्सनल बेनिफिट है उसके खिलाफ है। आई रियली अप्रिशिएट कि आपने ऑनेस्टली हमें इस बात का क्रेडिट तो दिया कि हम भाषा को बचाने के लिए यज्ञ कर। यज्ञ को पंजाबी में क्या कहते हैं? ਉਹ ਭਾਜੀ ਯਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਯਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਦਾਂ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਦਾਂ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਓਨਲੀ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਸਪੈਕਟ ਜੀ ਕੰਗ ਜੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਫॉर ਐਵਰੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ देयर ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਲ 447 ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਕੰਗ ਜੀ ਓਕੇ ਸੌਰੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਗੋ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦਿਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਐਂਡ Abhishek is मर्डर मी waiting. अदरवाइज। हाँ अभिषेक जी हाँ सर सबसे पहले तो एक चीज ये जानना है मुझे कि पंजाबी लैंग्वेज का ओरिजिन क्या है। एक छोटा सा बज्जी सर इसका आंसर दे दीजिए, इसका ओरिजिन क्या है, पंजाबी लैंग्वेज का ओरिजिन क्या है। ठीक है, उसके लिए ना मैं आपको किताब देता तो उसका पढ़ लें, आपको सब नहीं, आप छोटा उसका सा नाम है ओके जी, मैं सबका आपके लिए नहीं सबको रेफरेंस देता हूँ। उस किताब का नाम है भरम का पुलिंदा बाय राजीव पटेल। उसको पढ़ें, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि कहाँ से जो दम लिपि जो बुद्धिस्ट की स्तूपों पे लिखी हुई लिपि है, उससे इसका क्या कनेक्शन बनता है, जो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में लैंग्वेज मिली है उससे क्या कनेक्शन बनता है। क्योंकि आप अभी क्लेम करोगे उधर से निकली इधर से, वो बहस का विषय है, पर उस बंदे ने बहुत डिटेल में लिखा हुआ है भ्रम का पुलिंदा बाय राजीव पटेल। एक बुक पे आप मतलब कि पूरा अपना बेसिस थ्योरी बना दी है, ठीक है। मैंने अभिषेक ऐसा होता है वैसे भी मेरा और अनुराग का जो हम दोनों ने डिस्कस करना था कर लिया। अगर विषय नहीं अभिषेक जी हाँ अभिषेक जी आप ये पता क्या अभिषेक जी पता क्या करिए, आप एक इनका जो इनपुट है ना वो ले लीजिए, लेकिन उस पे पता क्या अगर आप इसको बढ़ाएंगे ना बात को तो कहीं नहीं जाएगी। मैं आपको बताता हूँ अभिषेक जी यूजुअली क्या होता है, एक किसी भी अपना पॉइंट रख देते हैं बस। हम इनसे ये नहीं करेंगे हम। मेरा कहना ये है कि आप एक मिनट, उनको कॉल आ गई है, एक मिनट अभिषेक जी उनको कॉल आ गई है। ये आपको कैसे पता चल जाता है अनुराग भाई? उनके प्रोफाइल पे रेड बटन नहीं दिख रहा? प्रोफाइल पे रेड आ जाता है। I'll tell to everyone here, आपको एक चीज बता दूं मैं, the guy is saying right but he is quoting wrong examples। जैसे वो जब अच्छी बात कर रहे होते हैं तो साथ में ये भी कह देते हैं कि पूरे इंडियन पंजाब में ऐसा हो रहा है, but he isn't backing that thing with anything। तो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ ना he is adding some negative comment, so I think we need to bring that negative comment up as well। One second, I would like to. I think instead I think let me just I think instead of asking source of language we should be asking आपका रेफरेंस क्या है, कि पंजाब वाले आपने सर्वे क्या है, आपके पास क्रेडिबल सर्वे कौन सा है कि पंजाब में लोग पंजाबी को छोड़ रहे हैं। Because I never haven't come across any survey कि इंडियन पंजाबीज पंजाबी को छोड़ रहे हैं। भाई ऐसा है ना, यू आर एब्सोल्युटली राइट विक्रमित, व्हेन somebody wants to just unnecessary hypothesize things, you know, ultimately that's what he's doing, he's just trying to create unnecessary hype around things। ये हो रहा है ऐसा हो रहा है without any। तो कोई भी एक विद्वान बस अब 30 सेकंड का कंक्लूजन दे दे और उसके बाद हम बस कंक्लूजन चाहिए और अभिषेक फिर हम आपके पास फिर आएंगे। कोई भी 30 सेकंड का कंक्लूजन सर, हम 10 सेकंड बस बोलेंगे फिर हम चुप हो जाएंगे। पहला चीज ये है कि सर हम लोग हर एक जो लोग है ना सब अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व करने का कोशिश करते हैं। दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू पंजाबी लैंग्वेज, दिस इज लिमिटेड टू एवरी अदर लैंग्वेज। बिहार में 5 लैंग्वेज है, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, मगही और एक और ठेठी बोलते हैं, ठीक है ना। 5 लैंग्वेज है। सब लोग अपने घर में हिंदी और वो अपनी लैंग्वेज को भी लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है ना। बोलने का मतलब लिपि बहुत, मैथिली की लिपि है, भोजपुरी की लिपि है, ठेठी की लिपि नहीं है, लेकिन उसको वो लोग बोलने में प्रिजर्व कर रखते हैं। मेरी मगही लैंग्वेज है, उसको हम लोग बोलने में प्रिजर्व करके रखते हैं। गांव में भी बोला जाता है, हम लोग भी थोड़ा बहुत यूज करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये बस किसी एक का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मतलब उसके लिए हम पूरे कितने टुकड़ों में बांटेंगे। मेरा यही क्वेश्चन सबसे बहुत लोगों से रहता है कि कितने टुकड़ों में किस लेवल तक बांटेंगे। उसके बाद आपकी पंजाबी की अलग-अलग आप बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहे हो। मेरे ख्याल से मैं भाई से थोड़ी सी बात करूं। अभिषेक भाई मुझे लगता है ये बिहार से हैं, मुझे है थोड़ा सा ज्ञान इसके।
हाँ, तो अब बिहार में भी आके बना लीजिएगा, यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म यहीं हुआ था। नहीं अभिषेक भाई, वो हम कहीं बिहारी ही थे, तो आप उनको अपना गुरु मानते हैं, तो मतलब कि आप बिहारी को ही एक गुरु मान रहे हैं। हाँ, तो बिहारी थे, सब ये तो जगत को पता है। हम तो कहते तो पूरे जगत को पता है कि बिहारी ही गुरु थे, और आज के डेट में यूपी और बिहार के लोग ही पंजाब के खेत भी संभाल रहे हैं भाई। कोई मसला नहीं अभिषेक भाई, हमें इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बिहार से थे, गुरु गोविंद सिंह बिहार से थे। पटना साहिब हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट जो रिस्पेक्टेड प्लेस है वो है। मैं जब अभी आपने बात की अंगिका की, तो आपको पता है अंगिका को यूएन ने एंडेंजर्ड लिस्ट में डाल दिया है। मेरे ख्याल से इस साल डाला है कि पिछले साल डाला है। अंगिका जो है वो वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस में जा चुकी है। हमारा यही है कि जहां पर हम एक लैंग्वेज को बचाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए लगा रहे हैं, अगर हम ऑनेस्टली सबको करें, हम सबको प्रिजर्व कर सकते हैं। हम अब वो देश नहीं रह गया जिसमें हमने इंग्लिश, उर्दू या किसी एक लैंग्वेज को, क्योंकि ये सभी हमारी लैंग्वेजेस हैं, हमने अगर इनफ रिसोर्सेज जितने लगाएं तो हम सबको प्रिजर्व कर, हम एक दूसरे को खाने की कोशिश नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं जाएगा। ये हमारी सभी नेटिव भाषाएं हैं, इसमें प्रॉब्लम ही कोई नहीं। हरियाणवी भी हमारी है, हिमाचली भी हमारी है, डोगरी भी हमारी है। नहीं, हरियाणवी है नहीं ना आपकी। हरियाणवी होती तो हरियाणा अलग ना होता, तो हरियाणवी आपकी नहीं। मैं भारत की बात कर रहा हूँ भाई। भारत भी आपका नहीं है, भारत क्योंकि खालिस्तान भी आपको चाहिए, भारत नहीं है ना आपका। बोलो भारत माता की जय। पुलकित जी, भारत का जो बजट है ना, वो भारत की तरफ से आता है। पंजाब की तरफ से जब आएगा फिर वो हम पंजाबी को डेडिकेटेड कर देंगे, हरियाणा की तरफ से आएगा तो वो हरियाणवी को डेडिकेटेड कर लेंगे। जब भारत का पानी तो पंजाब हमें दे नहीं पाता है, पानी दे पा रहा है हमें, मतलब दे लिटरली स्टार्ट क्राइंग अबाउट वाटर। पुलकित जी, अगर पानी पे बात करनी, उस पे भी हम लंबी चौड़ी डिबेट कर सकते हैं जी। उस पे तो हमने लोल पटाखा कर दिया थोड़ी देर। एक मिनट रुक जाओ विक्रमादित्य। गाइस अभी अच्छा, तो जी कंग जी, आप ये कह रहे हैं कि हमें सारी भाषाओं को साथ लेके चलना है। He is dropped off, but you should say it for everybody else. Go. Shall I bring him up? अरे वो नीचे क्यों चले गए? I don't know. मैं होंगे यहीं पे। That's ये not right, ये रहे। Invite us. Sorry. जी कंग जी। Yeah, he's now. Okay, he's there. Please बोलो। हाँ विक्रम। तो जी कंग जी, तो आपका बेसिकली कहना है हमें सारी भाषाओं को साथ लेके चलना है, बेशक हम कहीं पर भी हों, बेशक हम आइलेट्स क्लियर करके कनाडा जाएं, कहीं पर भी जाएं, यूके भी जाएं, मगर हमें अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ना। एंड आप ये भी कह रहे हैं कि हमारे भारत में सब कुछ रिकग्नाइज्ड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर लैंग्वेज को मान्यता दी है और सभी को कहा है कि अपनी लैंग्वेज आप प्रिजर्व करें और उनको प्रमोट भी करें, क्योंकि संविधान में भी ये बात लिखी हुई है। आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं जी, और हमारा ही थैंक यू जी कंग जी, मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की बात को मानते हैं। मैं वही आप पूरी बात तो सुने ना, पर हमारा ही देश है जो अपने ही संविधान के अगेंस्ट जाके एक भाषा पे फंडिंग कर रहा है, दूसरी को गिरा रहा है। कौन सा देश? मैंने ना डीपी लगाई है, उसका एक जो संस्कृत भाषा उस पे कितना बजट जा रहा है, तमिलियन पे कितना जा रहा है, राजस्थानी पे कितना जा रहा है, कहाँ पे है? कितना जा रहा है, देख लेना। एक विवेक, बाकी कोई भी देश, अगर आप इंग्लैंड में भी चले जाते हैं, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, वो आपको प्रोत्साहन करती हैं, वो आपको इनकरेज करती हैं। और उसकी एक एग्जांपल भी मैं दूंगा, आपको ये जान के खुशी होगी कि पंजाबी और गुजराती लास्ट जो स्क्रिप्ट थे ये थे, उसके बाद में कनाडा ने मिलियंस ऑफ डॉलर लगा के यहाँ के जो नेटिव्स की भाषा थी उसको स्क्रिप्ट बनवा के लैंग्वेज को, पूरा मुर्दा हो चुकी लैंग्वेज को जिंदा किया उन्होंने। तो आप ये वैलिड मानते हैं कि कंट्री को अपनी नेटिव लैंग्वेज पे पैसे लगाने चाहिए? नेटिव लोगों को मार दिया। अभिषेक जी, जब कॉलोनियलिज्म, एक सेकंड जी, मेरी बात पूरी होने दे। जी कंग, आप इसका मतलब ये मानते हैं कि हर कंट्री को अपनी नेटिव लैंग्वेज पे पैसे लगाने चाहिए जो एक्सटेंट होने वाली है? बिल्कुल जी। इसका मतलब इंडिया ने जो पैसे संस्कृत पे लगाए हैं, आप उस चीज को जस्टिफाई करते हैं? नहीं, क्योंकि उन्होंने एक ही भाषा पे लगाया। कनाडा ने एक सेकंड विक्रम, कनाडा ने जी कंग भाई, कनाडा ने भाई बात तो पूरी देना।
क्योंकि भारत जब इकट्ठा हुआ था 47 में, जिस बाबा साहब के संविधान को आजकल आप नहीं मान रहे, अपनी तरह से पुश कर रहे हैं, उन्होंने बाई लैंग्वेजेस को अगर आप उस दिन ही बता देते तमिलियंस को कि हमने बाद में ये करना है, पंजाबियों को बता देते, हो सकता है उस दिन ही वो ना कर देते कि हमने आपके साथ नहीं आना। उस दिन बोला गया था कि 22 लैंग्वेजेस आर इक्वल, हम इनको बराबर रखेंगे, हम एक आपको मैंने पहले भी जी कंग जी आपको मैंने पहले भी बोला था कि 447 लैंग्वेजेस हैं, आप फिर वापस 22 पे आ गए। Let me नहीं, take नहीं, over. अनुराग भाई, अनुराग भाई, I want to compile now. Can you please, Official Manik, language just है ना, let जो me हमारी take over. just conclude, just conclude now. Concluding now, because it is विक्रमादित्य already go for it. 5:35, विक्रमादित्य, हाँ 5:35. जल्दी करो, 2 मिनट है विक्रमादित्य, बस कंक्लूड तो कर रहे जी हैं। कांग जी, हमारे 30 seconds, 30 कॉन्स्टिट्यूशन में seconds. जैसे कनाडा ने अपनी नेटिव लैंग्वेज जो एक्सटेंड होने वाली थी अकॉर्डिंग टू यू ओनली बिलीविंग दैट, उस पे पैसे लगाए और उसको एक्सटेंड नहीं होने दिया, इंडिया ने भी संस्कृत को प्रमोट करा, पैसे लगाए उस पे। एंड आई बिलीव हमारी जो इंडियन पंजाबी कम्युनिटी है, पंजाब भी है, हरियाणा में भी पंजाबी मिल जाएंगे, दिल्ली में भी, हर जगह मिल जाएंगे पंजाबी, इंडिया में भी। आई थिंक वो अपना काम भी करते हैं, वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट भी करते हैं, बात भी करते हैं। और इंडिया ही आपको, मैं जितना मेरा पर्सनल नॉलेज है, और ये मेजॉरिटी ऑफ इंडिया बिलीव्स इन दिस आइडिया कि गुरुद्वारे में भी जाओ, मंदिर में भी जाओ, हर लैंग्वेज को, हर पॉजिटिविटी को सीखो। तो जब आप ये कहते हैं कि इंडिया में पंजाबी को सप्रेस करा जा रहा है, ये करा जा रहा है, आप जब अपने सुबह घर के गेट पे उठते हैं, कोई नहीं आता कहने के लिए कि आज प्लीज़ पंजाबी मत बोलना, या मेरे गेट पे कोई नहीं आता कहने के लिए कि आज प्लीज़ हरियाणवी मत बोलना। आप बोलिए, अपने बच्चों को भी सिखाइए। हमारे इंडिया में हर रोज़ अपने लोग बच्चों को भी सिखाते हैं, प्रमोट भी करते हैं, और उन्हें भी ये सिखाते हैं कि सारी चीज़ सीख लेना, अपने बच्चों को अपनी लैंग्वेज भी सिखा जाना। तो कोई भी आपको शायद रेयर इंडिया में पंजाबी मिलेगा या हरियाणवी मिलेगा या एनी अदर गाय और पर्सन मिलेगा, जो पारसी भी मिलेंगे, तो वो हमेशा अपना कल्चर पास ऑन करके जाते हैं, ताकि दिस इज़ वेयर वी कम फ्रॉम। आप भी कनाडा गए थे जब इंडिया को छोड़ के, या फिर आपके पेरेंट्स गए होंगे जब इंडिया को छोड़ के, उन्होंने भी आपको ये लैंग्वेज पास ऑन करी, आप जैसे अपने बच्चों को पास ऑन करेंगे कल को। तो आई थिंक सभी का ये राइट है, और आप, मुझे जान के खुशी हुई कि आप भारत के संविधान की बात को एग्री करते हैं, बिकॉज आई थिंक हमारा सबसे बड़ा संविधान है, सबसे लेंदी संविधान है। जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें थी, हमने 1947 में अपने आप को वो चीज़ें सारी इकट्ठी करी, लगाई, और अपने लिए सारा एक बेहतर कानून बनाया जिसमें सभी को अधिकार है। और अगर कोई आपके अधिकार को उल्लंघन करता है तो उसको हमारा संविधान बचाता भी है। और आपको अगर कॉन्टेस्ट करना है उसका भी अधिकार है। और यहीं पे हम ये समाप्त करते हैं बात, और हम चलिए डिस्कस करते हैं, क्लोजिंग इट ऑफ। हाँ जी, विक्रमादित्य जी का मैं आंसर करना चाहता था, पर चलिए। नहीं पता क्या जी कंग जी, पता है अभी हम बंद करेंगे, आपकी तो अभी रात है, अभी भारत में सुबह है, इन सबको अपने अपने क्रिया काम करने हैं। तो सबको बहुत बहुत थैंक यू एवरीबॉडी। पुलकित, मनमीत, हाँ जी थैंक यू जी कंग जी, आपका भी। आपने जो बातें की, आई थिंक इन प्रिंसिपल सभी ने आपसे एग्री किया, और आपने भी हमारी बातों को समझा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड रेस्ट ऑफ द डे। पुलकित, मनमीत, बंद करें रूम को 5 गिनने पे, और किसी को कुछ बोलना है? जी भाई एक पॉइंट में को बस एक